अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है तकरीबन अपनी सारी कंडीशंस लगा दी थी। तो अब जो है यहाँ पे आगे इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं। अब जब ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दोनों आपकी जो है वो मैच हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, हमें इसको रीडायरेक्ट करना है कहाँ पे, हमारी जो डैशबोर्ड है उसकी तरफ। तो यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं, कंट्रोल एन मैंने किया है। तो न्यू फाइल के लिए या आपके लिए मैं यही करता हूँ कि यहाँ से एक और फाइल में बना लेता हूँ और न्यू फाइल, इसको मैं नाम दे रहा हूँ dashboard.php। और इसके अंदर मैं सिंपली लिख रहा हूँ हेडिंग वन के अंदर, वेलकम टू माय डैशबोर्ड। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ। अब करना ये है कि जब यूजर की ईमेल और पासवर्ड दोनों सही हो तो मुझे इसको भेज देना है, रीडायरेक्ट करना है कहाँ पे, डैशबोर्ड पे। ठीक है जी। तो डैशबोर्ड पे भेजने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको रीडायरेक्ट करना है। अब रीडायरेक्ट करने के दो तीन तरीके होते हैं, लेकिन एक तो हेडर होता है आपका पीएचपी के अंदर, जो कि मैं स्पेसिफिकली रीडायरेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करता। हेडर डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, तो रीडायरेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं पर्सनली इसको रीडायरेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करता। मैं उसके लिए क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ गई है हमें, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को भी हम स्टार्ट कर देते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के लिए काफी लोग कहते हैं कि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और काफी लोग कहते हैं कि ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और दोनों कॉन्सेप्ट बेसिकली ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम बेसिकली जो काम करते हैं वो ये कि जब हमें फ्रंट एंड के ऊपर चीजें करनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्लाइडर देखे होंगे वेबसाइट के अंदर। आप जब वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे एक इमेज आती है, फिर वो मूव होती है, फिर दूसरी आती है। ये इस तरह के स्लाइडर्स बनाने के लिए आपकी जो है जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा आपने किसी बटन पे क्लिक किया और वहाँ पे जो है पॉपअप बॉक्स खुल गया, ये जावास्क्रिप्ट का काम है। इस तरीके से काफी इंटरेक्शन कराने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फर्दर डिटेल में जाने से पहले अभी हम जावास्क्रिप्ट में ये देखने वाले हैं कि अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी काम करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली कि अगर मुझे रीडायरेक्ट करना है तो वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। तो जब भी आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना हो तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आप डायरेक्टली आप जो है पीएचपी के अंदर डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट नहीं लगा सकते। जैसे एचटीएमएल आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लगा सकते, सेम तरीके से आप जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पे सेम डायरेक्टली नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पीएचपी को मैंने किया क्लोज, और यहाँ पे मैं नीचे इसको रीओपन करता हूँ। अब ये जो मेरे पास स्पेस खाली है, अब यहाँ पे मैं एचटीएमएल का कोड भी लिख सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिख सकता हूँ। तो आपने देखा होगा कि जब हम सीएसएस इंटरनल सीएसएस पे काम कर रहे थे तो हम एक टैग लगा रहे थे स्टाइल की, और फिर उसके अंदर हम फर्दर अपना काम कर रहे थे। सेम तरीके से अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पे लिखनी होती है टैग जिसका नाम है स्क्रिप्ट। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर आप अपना सारा जो है वो इसका कोड, मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। ठीक है। तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट हो गया, और यहाँ पे जो है मुझे इसमें क्या करना है, सिंपली मैं आपको अलर्ट करके दिखाता हूँ पहले कि अलर्ट क्या होता है। मैंने अलर्ट लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा ओके लॉग इन नाउ, ये मैंने सिंपली लिखा है। और यहाँ पे आके हम इसको चेक करते हैं कि ये अलर्ट किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा shoaib@live.com और एबीसी मैंने लिख के एंटर कर दिया। तो ये देखिए ओके लॉग इन नाउ का आपके पास एक मैसेज आ गया है। ये बेसिकली हमने कैसे अचीव किया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू अचीव किया है। लेकिन मुझे क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं लोकेशन डॉट असाइन, ASSIGN असाइन, ब्रैकेट ओपन की, सेमीकोलन, और यहाँ पे सिंगल या डबल कोटेशन में आपने उस फाइल का नाम देना होता है जहाँ पे आपने इसको रीडायरेक्ट करना है। तो मुझे यूजर को कहाँ पे भेजना है, डैशबोर्ड पे भेजना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ dashboard.php। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शोएब, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एबीसी, एंटर किया, 1 सेकेंड, ईमेल एड्रेस ये है हमारी, एबीसी एंटर किया, तो ये देखिए परफेक्टली वेलकम टू माय डैशबोर्ड, इस पे रीडायरेक्ट हो गया है आपका। तो देखा आपने कितना सिंपल है जावास्क्रिप्ट थ्रू रीडायरेक्शन कराना। तो रीडायरेक्शन के लिए मैं पर्सनली जावास्क्रिप्ट का ये वाला कोड इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इसको इस्तेमाल करें। ठीक है।
तो ये यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब जैसे कि हमने जावास्क्रिप्ट को थोड़ा बहुत देख ही लिया है, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे अचीव करना चाह रहा था लास्ट वीडियो में, वो भी अब हम यहाँ पे अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इको की जगह पे अगर इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड है, तो उस सिचुएशन में मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे PHP क्लोज एंड रीओपन की, और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लोकेशन डॉट असाइन। अब जो है मुझे इसको डैशबोर्ड डॉट PHP वाले पेज पे नहीं है भेजना, मुझे इसको कहाँ पे भेजना है। जैसे लास्ट टाइम हम क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर रहे थे, तो रन टाइम पे हमारे यहाँ पे देखिए ऊपर लिंक जनरेट हो रही थी। सेम तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंडेक्स डॉट PHP और फिर क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद मुझे यहाँ पे कुछ और जो है ना डेटा पास करना है इनवैलिड के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स डॉट PHP क्वेश्चन मार्क इनवैलिड इज इक्वल टू 1, मतलब कि इनवैलिड कुछ ना कुछ डेटा इनवैलिड है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिंपली। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं लॉगिन पे, और यहाँ पे मैं अब गलत जो है abc@live.com ABC एंटर किया, कुछ भी नहीं हुआ आई थिंक। शायद मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया था। एक सेकंड, इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC। अच्छा, हमने लिखा है इनवैलिड से, तो उस सिचुएशन में मुझे शायद सेम लिखना होगा, पासवर्ड में गलत लिख देता हूँ। एंटर जैसे ही करूंगा, ऊपर लिंक पे देखिएगा, एंटर किया तो देखिए ऊपर आपके पास क्या आ गया, इनवैलिड आ गया। तो अब इस इनवैलिड के थ्रू मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज शो कराना है। तो मैसेज शो कराने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, मैसेज जहाँ पे आपने शो कराना है, मुझे डू यू हैव ए अकाउंट के और लॉगिन बटन के बीच में मुझे ये शो कराना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, अपने फॉर्म में मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, और बल्कि फॉर्म के अंदर नहीं करा, क्योंकि नहीं तो मुझे दो जगहों पे ये चीज करनी होगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे अगर इसको कर दूं, लेट्स से कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनवैलिड, लिख के देखता हूँ कि ये हमारे पास डेटा कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए डेटा यहाँ पे आ रहा है, मतलब सही जगह पे हम आ गए हैं। यहाँ पे मैं एक दफा BR ऐसे लगा देता हूँ, और ये इनवैलिड यहाँ पे आ गया है। तो अब यहाँ पे मुझे ये इनवैलिड का मैसेज तब शो करना है जब ऊपर लिंक में इनवैलिड लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, PHP के अंदर हमने लिख दिया इफ सेट $पोस्ट, और इनवैलिड मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब कि जब इनवैलिड ऊपर लिंक में होगा, तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा वो आपको विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फॉन्ट कलर रेड, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ, तो इस टाइम पे हमारा, अच्छा यहाँ पे $पोस्ट नहीं आएगा, $गेट आएगा, क्योंकि हम लिंक के ऊपर काम कर रहे हैं। रिफ्रेश किया तो ये देखिए आपके पास मैसेज आ गया, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। और सेकंड जो चीज मुझे करनी है वो है कि अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, तो सेम चीज मैं अप्लाई करूंगा। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस कोड को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये जहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी यू आर नॉट रजिस्टर्ड, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। इस लाइन को मैं अब यहाँ से खत्म कर देता हूँ, और यहाँ पे इनवैलिड की जगह में लिख देता हूँ नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, तो नॉट रजिस्टर्ड। अब जो है सिंपली हम क्या करते हैं, इसको मैंने कर लिया कॉपी, और अब मैं आ जाता हूँ ऊपर जहाँ पे ये हमने लिखा था, यहाँ पे ही मैं एल इफ लगा रहा हूँ, $गेट नॉट रजिस्टर्ड हो अगर, तो सिचुएशन में क्या हो आपका, ये सेम लाइन में कॉपी कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। रेड की जगह मैं इसको अब कर देता हूँ ब्लू, और यहाँ पे इनवर्ट ईमेल और पासवर्ड की जगह में कर देता हूँ सॉरी इट लुक्स लाइक यू आर नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज क्रिएट योर अकाउंट। ठीक है, ये मैसेज शो हो जाए। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको एक दफा लिंक को इसको रीओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सारे नॉट रजिस्टर्ड इन ये। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मैंने सेट नहीं लगाया, ऐसे सेट $गेट, और ये सेट इसलिए लगा था ताकि ये जो इरिटेटिंग एरर है ये आपके पास नहीं आए। परफेक्ट हो गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोई भी अजीब ईमेल लिखी मैंने, अजीब पासवर्ड लिखा, एंटर किया, तो ये मेरे पास मैसेज आ गया सॉरी इट लुक्स लाइक यू आर नॉट रजिस्टर्ड। और अब अगर मैं यहाँ पे ठीक ईमेल लिखता हूँ और गलत पासवर्ड लिखता हूँ, तो आ जाएगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड,
और अगर अब कोई बंदा ठीक से सब कुछ करेगा तो ये उसको डैशबोर्ड पे भेज देगा। तो देखा आपने किस तरह से लॉगिन फॉर्म आपके काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे पैकेज का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करा रहा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।